दिया था आप लोग करने के लिए, ठीक है। इसी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, करते हैं इसे। अब जैसे इसमें पूछा गया है कि कॉस साइन रूट अपॉन रूट थ्री अपॉन में टू, ठीक है, साइन थीटा अपॉन इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन में टू, ठीक है। अगर ये है तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा का। तो कैसे करेंगे, तो इसे नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं, क्या फिर यही कर लेते हैं, चलिए यही कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन में टू, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है रूट थ्री अपॉन में टू, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए सभी लोग। कौन से थीटा के वैल्यू पे जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है हमारा, ठीक है, रूट थ्री अपॉन में टू होता है, तो थीटा 60 हो जाएगा डिग्री, क्योंकि साइन 60 बराबर होता है रूट थ्री अपॉन में टू, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, बताइए। तौहीद आवाज आ रहा है, तौहीद, चंदा, जितेंद्र। ये छोर पकड़ क्यों रहा है? आवाज आ रहा है जितेंद्र, हेलो, चंदा। यस सर, आ रहा है। पता नहीं ये 2-3 दिन से बहुत प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन जबकि मेरे पास दोनों नेटवर्क है, तब भी मैंने वोडाफोन का भी कनेक्शन कर रखा है, जियो का भी है, तब भी पता नहीं, दोनों में मैं कनेक्ट करके देख रहा हूँ, कुछ दिन से प्रॉब्लम आ ही रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए आप लोग, ऐसा नहीं कर, देखिए उस दिन भी मैं दोबारा कनेक्ट किया था, लेकिन देखा तो सारे लोग चले गए थे। कुछ देर वेट कर लिया कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमेशा ये प्रॉब्लम आता ही है, कहीं भी आप करोगे, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग, हेलो। यस सर, रुके थे और ट्राई भी किए थे, नहीं हुआ। हाँ नहीं तो थोड़ा देर रुक जाए कीजिए, थोड़ा सा समय लग गया था मुझे, 10-15 मिनट लग गया था, मतलब मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था 5 मिनट, फिर मतलब थोड़ा समय लग गया, फिर मुझे पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑफ करना पड़ा, फिर पूरा सेटअप लगाना पड़ा, तब फिर हुए थे। लेकिन फिर देखे तो सब लोग चले गए थे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, क्योंकि भाई नेटवर्क है, देखिए आता जाता रहता है, और चीज़ें होती रहती हैं ऐसे, क्योंकि मेरे पास मैंने दोनों कनेक्शन लगा रखा है, तब भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। वोडाफोन का भी मेरे पास कनेक्शन है, मेरे पास जियो का भी कनेक्शन है, तब भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब देखते हैं कि वोडाफोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है सही, तो जियो वाला कर देते हैं ऑन, तो जियो वाला कभी नहीं रहता है तो वोडाफोन वाला कर देते हैं, कभी कभी दोनों का सही नहीं आता है। तो इस तरह से रहता है, लेकिन कोशिश रहता है हमारा कि जो है कि अगर जितना टाइम हम देते हैं क्लास को उतना टाइम दें, ठीक है, भले ही जो है कि कुछ भी हो जाए, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लिया कीजिए। अगर ठीक है हम होगा तो पॉसिबल होगा तो हम आधे घंटे तक तो कम से कम मान लीजिए 15-20 मिनट वेट करिए ज़रूर, ठीक है। 15-20 मिनट का जरूर वेट करिए, क्योंकि उतना मान लीजिए लग ही जाता है फिर सेटअप करने में, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं, यस सर। चलिए ठीक है। अगर देखिए इस क्वेश्चन जो था, तो थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो साइन 60 अब यहाँ पे रखेंगे हम इसको, साइन 60, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस, कॉस 60, ठीक है, हो जाएगा ये। और ये होता है आपका, अभी देखो यहाँ पे लिखा भी है रूट थ्री अपॉन में टू ही होता है ये, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका अगर कॉस 60 देखोगे तो कॉस 60 और साइन 30 दोनों बराबर होता है, तो बराबर होता है अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम टू ले लेते हैं, तो ये टू अगर एलसीएम लेते हैं तो टू वन जा टू,
और 2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा ये आपका √3/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा पूरा का पूरा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3√3, मतलब √3/3, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं सब लोग? जितेंद्र समझ समझ में आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है चंदा? हेलो? यस सर। यहाँ तक समझ में आया ना? अब इसके आगे समझाएं ये वाली। यस सर। अब इसके आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये साइन की वैल्यू कब एक होती है, साइन की वैल्यू कब एक होती है, मतलब कौन से डिग्री पे, कौन से थीटा पे, या फिर कौन सी जो एंगल होती है उस पे एक हो जाती है, ये बताइए। 90। 90। यानी कि अगर साइन 90 पे ठीक है क्या होती है, साइन की वैल्यू एक होती है, जो कि कल मैंने टेबल बताया था, जो मतलब परसों जब भी पढ़ाया था उसमें मैंने एक टेबल बताया था आपको, ये वैल्यूज वाली वैल्यू टेबल। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। और साइन जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ था आपका, √3/cos√3/2 दिया है, तो cos√3/2 का वैल्यू कहाँ पे एक होगा, ये भी मैंने बताया था। ये देखो cos√3/2 ये 30 पे एक होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, तो साइन A+B ये जो है, ये अगर 90 के बराबर होगा तभी तो ये एक होगा ना। तो A+B बराबर क्या हो जाएगा, 90 होगा। और A-B बराबर क्या होगा आपका, 30 डिग्री होगा। ये 90 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, इस तरह से। तो पूछा है कि A और B की वैल्यू बताओ। तो A और B की वैल्यू अगर इन दोनों को जोड़ोगे आप ना, देखो दो अगर जोड़ोगे इन दोनों को तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये 2A और अपॉन में इन दोनों को जोड़ क्या कर देंगे, 90 9 3 12 होता है 120। तो A बराबर में कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। A की वैल्यू 60 हो जाएगी। अब किसी में भी रख दो, इसमें ही अगर रख दोगे A+B बराबर 90 है, तो अगर A बराबर 60 है तो B बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। अगर A बराबर 90 तो B बराबर कितना हो जाएगा, 30 होगा। 30 हो जाएगा। ठीक है, यही था हमारा, ये दोनों क्वेश्चंस थे जो उस दिन हम लोगों ने करे थे। समझ में आ रहा है सबको, बताइए। यस सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ आगे और भी बातें करते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने इसको रिवाइज नहीं किया होगा तो रिवाइज करिएगा जरूर, क्योंकि देखिए आगे की जो भी चीज़ें हम बताएंगे तो वो रिलेटेड ही होंगी इससे। वैल्यू टेबल दिया था कल, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू टेबल याद करके आए हैं जितेंद्र? जी सर। चलिए, चलिए फिर चलते हैं। तौहीद आपको याद है, सुविंदा याद है, ये वैल्यू टेबल याद किए थे तौहीद? तौहीद, तौहीद, यस सर। वैल्यू टेबल याद किए थे? नहीं। नहीं, क्यों?
तो ये बन जाता है, लेकिन कुछ कुछ ध्यान में है, कुछ कुछ नहीं है। नहीं तो उसको कॉन्सेप्ट भी बताए थे ना, कॉन्सेप्ट से भी याद करोगे तभी आपको याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से पूरा है, लेकिन याद इसे नहीं है पूरा। चलिए उसे याद लेकिन करिएगा, क्योंकि वो चीज़ें अगर याद रहेगी आपको ना तो ठीक आप है। ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि नोट्स बनाते चलिए। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपलेट की। ठीक है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। अगर अगर आपने कभी, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आप अगर समझ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर समझते हैं तो ट्रिपलेट्स को भी समझते होंगे। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल को समझ रहे हैं तो उसमें आपने वो भी पढ़ा होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा होगा। और अगर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो वहाँ पे ट्रिपलेट्स आ ही जाते हैं। तो जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो वो आपके, ठीक है, वो आपके पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। कैसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से। अब अगर बना दिया तो क्या होगा, अगर बना दिया तो उसके बाद, ठीक है, आप अगर जानते होगे तो ट्रिपलेट्स तो पहले मान लीजिए जो रूट होता है इसका, या फिर जो बेसिक मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 4 5, ठीक है, ये क्या है, ट्रिपलेट्स है। क्यों है, क्योंकि एक जो क्या होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ठीक है, मतलब कि जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, उसमें इस भुजा को क्या बोला जाता है, इस भुजा को आप कर्ण बोलते हो या फिर हाइपोटेनस बोलते हो। इसको हाइपोटेनस बोला जाता है या फिर कर्ण बोला जाता है। हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको, ठीक है, लंब बोलते हैं हिंदी में, और परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और हिंदी में आधार बोलते हैं। तो जो भी, ठीक है, जो भी हमारे पाइथागोरस, ठीक है, जिनका नाम था, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जो क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो सबसे बड़ी बड़ी भुजा किसको बोला जाता है, सबसे बड़ी भुजा किसको बोला जाता है, तो उस कर्ण को बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा किसको बोला जाता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। इसमें इस ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हेलो, यहाँ तक बता दिया था ना, ये वाला ये फिर होता से है। बताइए, दिखाई नहीं दे रहा अच्छा था। चलिए, तो देखिए सर आपका वॉल्यूम कम क्यों आ रहा है? वॉल्यूम हमारा कम आ रहा है। बाकियों का ठीक। हाँ सर, बाकियों का ठीक आ रहा हाँ है, सर, एकदम थोड़ा थोड़ा आ रहा है। दबा हुआ आ रहा है पूरा। हाँ एक मिनट चेक करते हैं। पूरा पर दबा हुआ है सर, बाकी बोल रहे हैं तो पता चल रहा है, लेकिन आपका गौर से सुनना हो रहा है, अब देखिए सही आ कान रहा है, लगा अब सही के। आ रहा है, अब सही आ रहा है। कुछ सही है सर। हाँ, कुछ कुछ सही है। एक मिनट रुकिए। नेटवर्क से है क्या सर? हाँ हो सकता है, देखिए क्योंकि ये इससे भी कनेक्ट करके देखा अभी आइडिया से, क्योंकि मौसम भी तो खराब है ना, 2-3 दिन से, कल से खराब है, कल परसों से एकदम, कल तो दिन भर बारिश हुई है लगभग। तो हो सकता होगा ये उससे इशू होगा। सर ध्यान से चेक करते हैं। अब सही आ रहा है, हेलो, हाँ सर। अब सही आ रहा है, हाँ सर। अब सही आ रहा है ना। यही हो गया। हाँ चलिए यस सर। चलिए, तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ट्रिपलेट्स के बारे में बात कर रहे थे। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो आपके पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हैं आपके। पहले हम इनको फिर से बताते हैं पूरा का पूरा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा,
पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि जैसे कि कोई अगर ट्राइंगल है, कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ये ए, ठीक है, इसका शीर्ष है, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो आपने पढ़ा होगा कि इसे क्या बोलते हैं, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलते हैं, यानी कि हिंदी में हाइपोटेनस बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में इसे लंब बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। इसे बेस बोलते हैं या फिर हम इसे हिंदी में आधार बोलते हैं। और अगर बात की जाए, ठीक है, किसकी? कर्ण की, तो ये क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो कर्ण होती है आपकी। कर्ण यानी कि क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे जिन्होंने जो पाइथागोरियन, क्या थे पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि क्या होता है कि अगर आप कोई भी समकोण त्रिभुज लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है, तथा बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा किसके स्क्वायर होगा? लंब के स्क्वायर के प्लस में, ठीक है, बेस के स्क्वायर के, यानी कि आधार के स्क्वायर के, ठीक है, योग के, आधार के स्क्वायर के योग के, योग यानी कि प्लस, योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे में अगर आप यहाँ पे देखो, पांच का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा क्या है? पांच है हमारी सबसे बड़ी भुजा, पांच, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा पांच होती है। तो सबसे बड़ी भुजा पांच होती है, तो ये हमने पांच अगर ले लेते हो आप, अगर पांच का स्क्वायर लेते हो तो हमेशा क्या होगा? ये चार के स्क्वायर और ये तीन के स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, बराबर होगा। देख लो, 16 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा? 9, और ये आ जाएगा 25। इधर जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा? 25 ही आएगा। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरस मतलब क्या है ये? ट्रिपलेट्स हैं ये। तो इनको ट्रिपलेट बोला गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, बताइए। Yes, sir. चलिए, तो ये ट्रिपलेट्स थे हमारे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, अब अगर बात की जाए ट्रिपलेट्स में, तो जैसे देखो, जो एकदम जो बेसिक चीज़ है, अगर आप बेसिक चीज़ याद रखते हो या फिर जो वैल्यूज है, जो सबसे छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमारा बेस बनाती हैं, अगर उन चीज़ को याद रखते हो तो इनसे आप बड़ी बड़ी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मुझे ये याद है कि 3, 4 और 5 क्या होते हैं, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मुझे बोलेगा कि और कौन कौन से ट्रिपलेट्स पॉसिबल है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर आप इसमें दो गुणा करा देते तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, मतलब या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, तीन तरीके 9 भी कर सकते हो। इसी में गुणा कराते जाओ, आपका बनता जाएगा। 3 का गुणा कराओगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 4 गुणा कराओगे 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ फिर किसका, अगर 5 गुणा कराते हो 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौको 5 या 15 है ना, 5 चौको 20 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। 6 गुणा तक कराते हो अगर आप तो 6 18 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से आप और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं इसकी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हेलो। Yes, sir. कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यूज दी गई है डायरेक्टली, ठीक है, कोई भी मान लीजिए दिया गया है जैसे, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे आप या तो चेक कर लो कि उनका रेशो क्या है। जैसे ये दिया गया, ये दिया गया, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया इस तरह से और बोला गया आपसे कि क्या है, ये कितना है? 8 है, ठीक है, सॉरी, ये कितना है? 10 है, ये हमारा कितना है? ऐसे ऐसे भी मान सकते हैं, ये 8 है और एक 6 है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप भाग दोगे इसको ना तो कितना आ जाएगा? ये 3 से भाग दोगे अगर आप इसको, या फिर ठीक है भाग देकर देख लो, 3 से कट नहीं कट रहा है, 2 से देख लो, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा ये? ठीक है, इनका रेशो बना के देख लो, अनुपात बना के देख लो। तो 2 3 6, उसका कर्ण। हाँ, कौन 10 हो जाएगा। 2 से अगर भाग देंगे तो 2 3 6 और दूसरे को कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो अगर ये 3 है और ये 4 है तो पाइथागोरन ट्रिपल शॉर्ट्स क्या होते हैं? तो 6 8 और 10 होते हैं, तो यानी कि 10 हो जाएगा।
आपको निकालने की पूरा वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बस लिख सकते हो कि ये 10 होगा। समझ रहे हैं ना सब लोग? बताइए, यहाँ से ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं वो इसके बिहाफ पे ही होते हैं। हमें अगर पता है डायरेक्टली तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? यस सर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए ये तो था कि अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग क्या करिएगा, उनका अनुपात निकाल लीजिएगा। अनुपात निकालेंगे तो वो इसी फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, तो आपको ये पता करना आसान हो जाएगा कि ये कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब वही चीज़ कि यहाँ पे क्या है, तो अब आगे चलें अगर, जैसे यहाँ पे जैसे कुछ और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में जानते हैं, तो सम मोर, ठीक है, या फिर आप लिख लीजिए इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स। जैसे और कौन कौन से ट्रिपलेट्स हो सकते हैं आपके, तो और ट्रिपलेट्स जो हो सकते हैं आपके वो हो सकते हैं 5, 12, 13 भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि अगर मैंने लिख दिया इसमें, तो इसमें कर्ण कौन होगा, इन तीनों में कर्ण कौन होगा? बताइए, इन तीनों में कर्ण कौन होगा? कौन? 13 हो जाएगा ना? 13 हो जाएगा 13 हो सर। जाएगा ना, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे, अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो जो स्क्वायर करने पे जो भी आएगा, जो भी वैल्यू, वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 125 होता है। 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169 आता है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये योग के बराबर होना चाहिए, तो ट्रिपलेट फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसे याद रखिएगा, माइंड में आप इसे याद रखना है आपको। 8, 15, 17 हो जाता है, फिर क्या होता है आपका डायरेक्टली, फिर 7, 24 और क्या होता है 25 हो जाएगा आपका। और क्या होता है, और आप ले सकते हो 9, 40, 41, 9, 40, 41 ले सकते हो। 9, 40, 41 हो गया। 11, 60 और 11, 60, 61 हो गया आपका। हाँ, ये भी हो जाएगा। और क्या होता है आपका 12, 35, 37 हो जाता है। ठीक है, तो एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे 20, 21 और 29। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको आपको और ध्यान में रखना है। बाकी तो वहाँ से आप अनुपात निकाल के भी पता कर सकते हो कि ये कितने हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले में आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें, एक ट्राइंगल और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए एक ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कितना है आपका, इसे हम ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, इसे सी बोल देते हैं। और आपका जो बेस है इसको दिया गया है 3.5, इसे दिया गया आपका 12.5। तो आपसे पूछा जाए कि ये बताओ मुझे, ये बताओ मुझे कैसे निकालेंगे, बताइए। तो आप चाहो तो इसका पाइथागोरस थ्योरम जो है, जो कि क्या होता है, जो कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ये भी करके निकाल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उससे आपका टाइम जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना है, ये 3.5 है, और ये कितना है 12.5 है। तो अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होता है 3.5, ठीक है, और 12.5। अगर मैं इनका डबल करता हूँ, ये आता है 7 और ये आता है हमारा 25 और 7, 25। और क्या होता है, कौन सा ट्रिपलेट होता है, देखो 7, 25 और क्या होता है 24, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी आपकी, तो डबल किया गया है, यानी कि ये वाला क्या होगा 24 होगा अगर होता तो, लेकिन इसका आधा करके लिखा गया है ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये तो 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? बताइए, समझ रहे हैं? यस सर। तो इस
तरह से आप इनको कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में मान लीजिए ऐसे दिया गया आपको, ऐसे दिया गया है कि सेक थीटा मान लीजिए दिया गया। ऐसे तो इतना इजी नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या दिया गया, 41/9 दे दिया गया। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मुझे कि कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, और टैन थीटा क्या होगा। तो आप बताइए क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना। हाँ, बताइए किसी का आया। अगर सेक थीटा बराबर कितना है, अगर आपको याद है लाल बटे कक्का, ये क्या होता है, ये कल ही मैंने बताया था कि ये साइन होता है, ये क्या होता है, ये कॉस होता है, ये क्या होता है, टैन होता है। उल्टा चलेंगे तो मतलब कि साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। टैन क्या होता है, लंब बटे में आधार। उसी कॉस तरीके का आएगा 9/48। हाँ, कितना आएगा, 9/41। इससे कितना आएगा, बताइए। देखिए, और ये क्या होता है, हेलो चंदा। 40/41। अच्छा, 40/41। चलिए, और टैन का कितना आ जाएगा, टैन का 40/9। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन उन्होंने तीनों के वैल्यूज निकाल दी। अब कैसे निकाली इन्होंने, तो इनको ये पता होगा कि साइन कॉस टेन के पहले क्या होता है, इनका रेशो क्या होता है, क्या मैंने बताया। तो साइन का होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण, और टेन का होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, अब उल्टा अगर पढ़ें कि आधार बटे में लंब क्या होता है, तो ये होता है कॉट। ठीक है, कर्ण बटे में आधार क्या होता है, तो ये होता है आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा। और ये क्या होता है, तो ये कॉसेक हो जाता है। कर्ण बटे में लंब क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ से हम कुछ भी पूछें अगर आपसे, तो आप निकाल सकते हो, ये कॉसेक होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, जैसे मैंने ये बना दिया। अब जाहिर सी बात है कि ये ए है, ये बी है, और ये सी। अगर आपको पता है कि सेक, यहाँ सेक थीटा लिखा हुआ है, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। या फिर अगर आपको कॉस आधार, कॉस अगर पता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। अगर कॉस आपको पता है कि आधार बटे में कर्ण होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। यानी कि ये जो भी वैल्यू दी गई है क्या है हमारी, कर्ण, और बटे में क्या है, आधार। ये तो यानी कर्ण क्या होता है, कर्ण तो ये हाइपोटेनस होता है, यानी कि ये 41 हो जाएगा। आधार यानी कि हमारा 9 हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा 40 होगा। अभी बताया था मैंने। या तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो। अब अगर आप कॉस थीटा की बात करते हो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है, 9, और कर्ण क्या है, 41। ऐसे भी सकते हो। या तो फिर आप सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो आप इसको उल्टा कर दोगे तो कॉस थीटा निकल के आएगा। 40/9 था, 9/41 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे अब अगर बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका, लंब 40 है, और कर्ण क्या है आपका, 41 है। फिर देखिए, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, अब अगर बात करें इसकी टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब बटे में आधार तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लंब यानी कितना हो जाएगा, 40,
और आधार कितना हो जाएगा हमारा 9। आप लोग मुझे कॉसेक थीटा निकाल के बताइए कितना होगा। आप चंदा मत बताइएगा, आप लोग तीनों बताइए, 2 लोग नहीं बताए थे। कॉसेक थीटा कितना होगा बताइए, कॉसेक थीटा कितना होगा बताइए, किसी को नहीं आ रहा है? 40/40। हाँ 4। यहाँ देखो क्या है, ये कॉसेक यानी कि कितना हो जाएगा, कोण बटे में लंब होगा। तो कोण कितना है हमारा 41 और लंब कितना है हमारा 40, 40 बटे में 40। या तो फिर आप इसका साइन का उल्टा कर दोगे तब भी आ जाएगा। ये होता है हमारा। अब आगे चलते हैं। अब अगर आगे बात किया जाए तो आगे देखिए, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ सारी की सारी एकदम समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा कि कॉस, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे कॉस की साइन लिखते हैं। साइन मान लीजिए साइन सी की वैल्यू दी गई है आपको, वो है 4/5। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन ए बताओ, ठीक है, और क्या बताओ, कॉस ए बताओ, ठीक है। पहले तो मान लीजिए एक ट्राइंगल बना देगा, उसके भी हाथ से पूछेगा आपसे। मान लीजिए ट्राइंगल बना दिया एक तो इस तरह से, इस तरह से ट्राइंगल बना दिया और उसमें क्या बोलेगा आपसे कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि क्या होगा कि अगर साइन सी बराबर 4/5 है, एक मिनट मैंने वैल्यू लिख दी, ठीक है, साइन सी बराबर अगर 4/5 है तो मुझे बताइए कि क्या होगा कि कॉस ए क्या होगा और साइन ए क्या होगा, ये बताइए। और टैन ए भी बताइए क्या होगा, टैन ए भी बताइए क्या होगा बताइए। आ रहा है? चंदा आया आंसर? नहीं सर। चलिए देखिए, यहाँ पे साइन सी दिया गया है ना, साइन सी, साइन सी क्या है, साइन सी ये वाला कोण की बात कर रहा है। और इस वाले कोण के आधार पे अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाला मैंने बताया था कि अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या होता है, ये इसका बेस होता है, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, ये इसका लंब होगा, यानी कि इसका परपेंडिकुलर होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो क्या है साइन सी है। साइन सी, साइन पहले होता क्या है, तो साइन अगर लाल बटे कक्षा का फिर से यूज करेंगे तो लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब यानी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। सर पहला का 9 आया है। पहला का 9, चलिए बताते हैं, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा 5 होगा। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर 4 और 5 मिल जाए तो ये कितना होगा, ये 3 होगा। तो डेफिनेटली ठीक होगा। ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा। अगर अब ये 3 हुआ तो यानी कि ये किसका दिया था, ये लंब, यहाँ यानी कि ये लंब बटे में कर्ण को दिया था। लेकिन अगर हम साइन ए लेते हैं, मतलब अब इसको अगर क्या लेते हैं, हम थीटा लेते हैं, यानी कि इसको अगर एंगल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग साइन ए के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ये हो जाएगा। और लंब क्या होगा, तो लंब ये होगा, ठीक है, ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अगर ये लंब होगा तो यानी कि क्या चीज, अगर ये बेस है तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा और कर्ण क्या होगा 5 होगा। अब कौन से बताइए, कौन से कितना आएगा, बस आपको इसके अकॉर्डिंग अब ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। 4/5। 4/5। 4/5, क्योंकि कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, इसके अकॉर्डिंग आधार कितना है हमारा, अब ए के अकॉर्डिंग आधार जो है हमारा 4 है और कर्ण कितना है हमारा
ठीक है, आधार बटे में कौन यानी कि 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। और tan a कितना होगा, तो tan देखिए tan क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा 3 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अभी समझ में आया, बताइए सबको, बताइए आया। यस सर। यस सर। चलिए, तो इस तरह से होगा आपका। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए इसी पे आधारित। अब इसको आप लोग करके दिखाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमने बना दिया, अब इसमें ये हमारी ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब अगर ये ए और बी और सी है, इसमें दे दिया है कि अगर, ठीक है, कॉट ए बराबर 11/60 है, तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा, ये बताना है। अब ये मान लेते हैं ये आपका क्या है, जिस तरह से भी है, आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा। आ रहा है, आया इसका आंसर, बताइए जिंदर आया। सर इसका वर्क कैसे निकलेगा? इसका बताइए नहीं यार। ये 60 अगर है, देखिए अगर 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कॉट पहले क्या होता है, अगर कॉट देखें तो क्या होता है, ये लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे में आधार होता है। लंब यानी कि ये कितना दिया है, लंब दिया है यानी कि ये 11 हो जाएगा, आधार यानी कि ये 60 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट्स की बात करें तो क्या होता है, ये आपके होगा, ये आपका हो जाएगा 61, ठीक है, अभी तो बताया था ना, देखिए इसमें बताया था, तो अभी आप लोग याद नहीं किए होंगे, लेकिन फिर भी इसको रिमाइंड माइंड में रखिएगा। आधार अपना मिल होगा सर। क्या चीज लाल होता है ना, मतलब लाल बटे आधार अच्छा एक बटा मिनट में। हाँ, तो कॉट बताया ना मैंने, आधार बटे में कौन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60। हाँ, tan हो जाएगा आपका लंब बटे में आधार, कॉट जो होता है वो आपको कितना हो जाता है, एक मिनट। चलिए यहीं पे चलिए, तो हमने आपको दिया था, ठीक है, कॉट ए बराबर में 11/60, तो ये क्या था आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर लंब बटे आधार होता तो आधार बटे में क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा 60, और ये हमारा हो जाएगा 61। तो हमने पूछा था कि क्या बताना है आपको, साइन सी का मान बताना है, ठीक है, साइन सी। अब बताइए कितना होगा, और साथ ही साथ 60 होगा। कितना हो जाएगा, 60/61। हाँ,
देखिए अब इसके अकॉर्डिंग साइन ए जब लिया था, मतलब ए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, ठीक है, बेस होगा। एक मिनट, है सही लिखा था शायद ना, क्योंकि यहाँ पे कॉट ए ले रहे हैं ना, अगर कॉट ए ले रहे हैं, देखिए मैंने सही लिखा था, जो क्या था, अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर आप यहाँ पे क्या ले रही हैं, कॉट ए ले रही हैं, एट का एक कॉट ए का मतलब क्या होगा, ये होगा हमारा ए, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस हमारा यही होगा ना, बेस बेस तो हमारा यही होगा। तो हमारा क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, ये लंब हो जाएगा ना, आधार बटे में लंब होगा तो यही तो 11 होगा, और ये क्या होगा हमारा 60 होगा। अब हमने पूछा कि साइन सी बताइए, तो साइन सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन सी अगर लेंगे तो साइन सी के अकॉर्डिंग ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो साइन सी क्या होगा हमारा, साइन सी फिर से 11/60 ही होगा, ठीक है। लंब बटे में कण, अच्छा लंब बटे में कण होता है ना, तो लंब यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कण यानी कि 61 हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइए। बस आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर साइन कॉट ए अगर ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस होगा ना हमारा, अगर ये बेस है, यहाँ देखो क्या होता है, कॉट ए बराबर में क्या होगा, ठीक है, बेस अपॉन में क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आधार, ठीक है, बटे में क्या होता है, लंब होता है। तो आधार क्या है हमारा, आधार तो हमारा क्या है, आधार हमारा यही होगा ना ए के अकॉर्डिंग, अगर ए को लेते हैं एंगल तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और अगर सी को हम क्या लेते हैं, अगर सी को हम ठीक है थीटा लेते हैं या फिर एंगल लेते हैं, तो ये हमारा बेस होगा, ये वाला हमारा बेस होगा और ये हमारा लंब होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, अभी सी हमने लिया तो सी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, तो लंब हमारा ये हो जाएगा इसके अपोजिट जस्ट, और हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होता है, कर्ण तो 61, वो तो चेंज होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी बताइए कॉस सी का मान कितना होगा, कॉस सी कितना होगा बताइए, कॉस सी का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए आप लोग कितना होगा, 60/61। हाँ। तो कॉस सी अभी क्या होगा, ये कॉस सी जो होता है वो आपका 11/7। 11/61, कॉस सी क्या, कॉस सी 60/61 ना होगा सर, 25। आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण ना, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ये होगा ना, सी के अकॉर्डिंग आधार क्या होगा, सी होगा ना। अभी कॉस सी पूछा है, तो सी अगर हम ले रहे हैं, सी को एंगल ले रहे हैं, तो आधार तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो 60 होगा ऊपर आधार, और बटे में कर्ण यानी कि 61, 60/61। समझ में आ रहा है, इस तरह से है ये। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन होगा जब तो उसमें भी कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है, तो चिंता मत करिए इसके लिए, लेकिन दोहराइएगा तो ये आपके दिमाग में जरूर बैठेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन लगभग बता दिए मैंने इसके, ठीक है। और इस पर आधारित तो बहुत सारी चीज़ें करा दी, साइंस ही ये सब चीज़ करा दी, ये वाला ये है, आप लोग इसको याद रखिएगा बस। अब आगे कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कि अगर, ठीक है, अगर इस तरह से कभी दे दिया जाए, साइन थीटा, अगर साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर में 2 है, तो साइन के पावर कुछ भी हो जाए, साइन की पावर क्या होगा, कुछ भी होगा, याद रखिएगा। अगर साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर अगर 2 दिया है, तो साइन की पावर चाहे कुछ भी हो जाए, साइन की पावर चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि यन कहना हो जाए, ठीक है, और कॉसेक की पावर भी चाहे कुछ भी हो जाए, कहना यम हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, याद रखिएगा। और यन और यम यहाँ पे क्या है, थीटा, ये क्या है थीटा, साइन थीटा मतलब क्या है, ये 90 है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, आपको ये 90 कंसिडर करके चलना है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन 90 बराबर कितना होता है, एक होता है, कॉस 90 बराबर भी एक ही होता है। तो जब दोनों की वैल्यूज एक होंगी तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा ना, यानी कि थीटा यहाँ पे, ठीक है, तो पूरी तरह से क्या है 90 है, ये यहाँ पे कंसिडर्ड है, ये यहाँ पे आपको मान लेना है, तभी 2 आया है मान, नहीं तो नहीं आता मान, क्योंकि साइन, ठीक है, 90 बराबर भी एक, और कॉसेक 90 बराबर भी, कॉसेक 90 बराबर भी एक ही होता है, तभी दोनों को जोड़ने पे 2 आया है। तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि क्या चीज़, कि यहाँ पे क्या है हमारा थीटा क्या है 90 है,
और जब 90 है तो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। तो एक की पावर चाहे जितना भी करो, 1000 कर दो, वैल्यू तो एक ही आएगा ना। अगर एक की पावर हम 1000 करेंगे तो भी तो वैल्यू एक ही आएगा। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है? ये और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यम और यन जो होगा, यहाँ पे यन और यम जो होगा वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, मैंने मान लिया, या फिर चलिए एक और इसमें वो है, उसके बाद बताते हैं। मान लीजिए कि कभी ऐसा आ जाए tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर में 2। तो आपको ये, आपकी समझदारी यहाँ पे होनी चाहिए कि थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे 45 होगा। और अगर यहाँ पे थीटा इस तरह से अगर कोई वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कि tan के पावर tan यन के पावर थीटा और प्लस में कॉट यन के पावर थीटा दे दिया जाए, कितना भी यम यम भी लिख दिए, मान लीजिए कोई दूसरा भी वैल्यू दे दिया जाए, तो भी वैल्यू 2 ही आएगा हमेशा, याद रखना आपको। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि बोला गया आपको कि साइन थीटा प्लस में, पहला एग्जांपल, साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर में 2 है। तो ठीक है, साइन साइन 9 साइन टू द पावर 9 थीटा प्लस में कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 11 थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चन में। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब मान लीजिए बोल दिया जाए कि अगर कॉट टैन थीटा और प्लस में कॉट थीटा बराबर में कितना है, 2 है। ठीक है, तो बताइए कि टैन टू दी पावर 4 थीटा प्लस में कॉट टू दी पावर 5, या फिर 4 ही मान लेते हैं, 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइए क्या होगा, क्या होगा जितेंद्र? सुनाई दे रहा है जितेंद्र? सभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक। मैंने क्या बोला था यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, उसको हम बाद में भी लिख के डाल देंगे, जो भी छूट गया है। अभी बोला गया यहाँ पे कि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर में 2 है, और आपसे बोला जाए कि कैसे, साइन टू दी पावर एन थीटा प्लस में कॉसेक की पावर एम थीटा बराबर में भी क्या होगा, तो आप कहोगे 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा थीटा बराबर क्या होता है, 90 होता है। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। एम ये क्या हो जाएगा, आपका नेचुरल नंबर होगा। ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। अब अगर बोला जाए, एक और मैंने बोला था tan थीटा प्लस में cot थीटा बराबर में 2 होगा, कब, जब थीटा बराबर में क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और यहाँ पे आपका ये tan टू दी पावर n थीटा प्लस में cot टू पावर n थीटा बराबर भी 2 होगा हमेशा। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि साइन थीटा, पहला साइन थीटा प्लस में
कॉसेक थीटा अगर बराबर 2 है तो मुझे साइन की पावर 9 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 11 थीटा बराबर क्या होगा, मान बताइए। दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि अगर इसका वैल्यू बताइए, आप लोग वैल्यू बताइए पहले, क्या आंसर आएगा पहले का वैल्यू? 2 ही ना आएगा। हाँ, 2 ही आ जाएगा। 2 ही होगा सर। ठीक है, अगर tan थीटा बराबर यहाँ पे और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा है बराबर में कितना है, 2 है, तो tan 4 थीटा, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट की पावर 4 थीटा। हेलो सर। यहाँ पर कौन होगा? 2 ही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर कॉट रहेगा ना, ओके ओके ओके, हाँ कॉट tan थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपकी 2 ही आंसर आएगी और यहाँ पे भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि क्या है कि यहाँ पे भाई tan की अगर वैल्यू क्या है, 90 है, अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है, दो तभी संभव है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। तो भाई 90 अगर है तो उसकी पावर 9 करे, 10 करे, 1000 करे, 12 करे, 13 करे, कुछ भी मतलब नहीं है, एक ही आएगा आंसर। तो कुल मिला के इन दोनों को जोड़ने पे यहाँ पे भी एक ही आ रहा है, यहाँ पे भी एक ही आ रहा है, तो एक की ठीक है, तो एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पे भी 2 ही आएगा, क्योंकि कॉट अगर इसका थीटा की वैल्यू अगर 45 है, 45 है और उसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की भी वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 की भी वैल्यू 1 होती है। वैल्यू टेबल में आप लोग देखिएगा जो भेजा था उस दिन PDF में, तो 1 होती है, यानी कि दोनों को जोड़ने पे यहाँ भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरह से है हमारा कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है सबको? बताइए। हेलो सर जी। बोलिए जितेंद्र। सर हम लेफ्ट हो जा रहे हैं। क्या हो गया? सर लेफ्ट हो जा रहे हैं हम। क्या हो गया बताइए। सर बारिश हो रहा है, हम बाहर थे ना। अच्छा बाहर हैं तो घर में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। करें, बारिश हो रहा है सर हमारे घर तरफ। बाहर हैं तो घर में चले जाइए, अंदर चले जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंदर नेटवर्क नहीं बताता है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक ना। कोशिश करिए कल, और क्या। ठीक है सर। चलिए, तो ये यहाँ पे फिर आगे देखते हैं। अब मान लीजिए इस पे एक और क्वेश्चन आता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन हमने दिया कि साइन tan 3x बराबर दिया हुआ है साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और प्लस में क्या है हमारा, साइन 30 है। तो x की वैल्यू बताइए कितनी होगी, बताइए। कितनी होगी बताइए सब लोग। x की वैल्यू कितनी होगी बताइए। एक ये भी क्वेश्चन आता है आपका, x की वैल्यू कितनी होगी। आ रहा है सबका, बताइए। नहीं आ रहा है? चंदा आया? सुबिंदा, तोहिद? नहीं सर। ये देखिए, साइन 45 कितना होता है, एक बटे में कितना होता है, √2। कॉस 45 में कितना दो। होता है, एक बटे में √2 होता है। और ये कितना होता है आपका, एक बटे में 2 होता है। गुणा कराओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये 2। एक बटे में 2 आ गया, क्योंकि √2 गुणा कराता है तो 2 हो जाता है ये। और प्लस में क्या बचेगा, ये आपका एक बटे में 2 बचेगा। आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होता है ना। और tan, ठीक है, ये
कब एक होगा बताइए, एक कब होगा? जब tan की वैल्यू 90 होती है। tan 90 डिग्री कितना होता है आपका? एक होता है, यानी कि ये क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं बताइए, समझ में आ रहा है? यस चलिए, तो इस तरह से था ये, सर ज़्यादा फिर कंफ्यूज बताइए मत होइए। 1038। बताइए तो फिर क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर फिर से बताइए 1038। tan 3x देखिए, ये tan 3x बराबर एक आया, यानी कि tan की वैल्यू कब एक होती है? तो tan 90 में अगर आप देखोगे ना, आ गया, सर 1090 में तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनाइट होता है। 45 में ना होता है सर। वही सर 45 ना, ठीक है, एक्स का वैल्यू 15 हो जाएगा, अच्छा गलती लिख दिया क्या मैंने, अच्छा हाँ गलती लिखा है मैंने, हाँ गलती, इसलिए तो कंफ्यूज हो गए थी। 45 में होगा, चलिए 45, हाँ 45 में होता है आपका, वहाँ पे इन्फिनाइट हो जाता है। 90 की जगह 45 होगा। चलिए, ये 45 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 45 अगर होगा तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी कितनी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये अगर 45 है तो 45, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, 15, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक ना, फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे अब जैसे देखिए, अब अगर आगे बात करें तो साइन, अब आगे जो कुछ कॉन्सेप्ट उस दिन बताए थे, उस दिन भी बताए थे, ठीक है, आज भी कुछ कुछ बोला था मैंने, पता नहीं अगर आपको ध्यान में है कि नहीं। तो यही बताया था, जैसे क्या बताया था मैंने कि साइन थीटा 1 बराबर होगा कॉस थीटा 2 के, कब, जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। आप हमेशा करके देख लीजिएगा, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल है, साइन 60 और कॉस 30, समझ में आ रहा है? 60 और 30 कितना होता है, 90 होता है, जोड़ लेंगे ना सब आप लोग, कॉस साइन 60 को और 30 को जोड़ लेंगे ना, कितना होगा, 60 और 30 90 होता है ना, सबको पता है ना, बोलिए। यस हाँ, तो यहाँ यहाँ देखिए, तो 90 जब होता है तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। और अगर कॉस 30 का ही वैल्यू देखोगे तो क्या होता है, √3/2 होता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि साइन थीटा 1 और थीटा 2 तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, मतलब कोई भी थीटा की वैल्यू, मतलब कोई भी डिग्री दे दिया गया है, तभी बराबर होगा जो, जब क्या होगा वो, ठीक है, वो 90 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ साइन 45 बराबर होता है साइन कॉस 45 के होता भी है, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2, और ये भी होता है 1/√2। अब अगर मैं लिखता हूँ कि साइन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, हाँ, साइन 0 डिग्री बराबर होता है कॉस 90 डिग्री के, होता है बताइए, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे थीटा और 90 को जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा। ये हमेशा होगा, हमेशा, ऐसा नहीं कहीं भी नहीं होगा। तो पहला ये, दूसरा ये आपका एग्जाम्पल, तीसरा ये, समझ रहे हैं ना सब लोग, बताइए। तो अगर मैं बोलता हूँ कि साइन, हाँ, साइन 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो साइन 1 डिग्री कॉस, ठीक है, कॉस 89 के बराबर होगा, हुआ कि नहीं होगा बताइए। सबको समझ में आ रहा है इतना क्लियर, क्योंकि मैं इतना लिखूंगा बाद में, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, अभी पता नहीं है इसका वैल्यू, लेकिन यहाँ पे बराबर होगा ये, बस ये है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यस सर। 89 को अगर 1 डिग्री में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, तो बस क्लियर है यहाँ से। तो ये चीज़ होती है हमारी, ठीक है, इतनी चीज़ें हम लेके चलेंगे। तो ये तभी बराबर होगा जब क्या होगा, 90 होगा। उसी तरह से इन द सेम वे tan थीटा 1
विल बी इक्वल टू, ठीक है, cot theta 2 when theta 1 and theta 2 is equal to 90। तो tan थीटा 1 और cot थीटा 2 तभी बराबर होंगे जब थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे, 90 के बराबर होंगे। यहाँ भी ये क्लियर है, ठीक है। वही चीज़ है, आप लोग करके प्रैक्टिकल घर पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कराया है, घर पे देखिएगा जरूर इसको। cosec थीटा 1 बराबर में क्या होता है, ठीक है, sec थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमेशा होगा। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। अब आगे अगर चलें थोड़ा सा, अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कि जो साइन, अभी देखो जैसे ये कब ऐसा, ये ऐसा क्या होता है इनमें थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब जिसमें 0 से लेकर 90 तक वैल्यूज क्या होती हैं, इंक्रीज ही होती हैं, ठीक है। साइन क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसे बोल लीजिए, इंक्रीजिंग वैल्यू होता है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होता है, कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं बोलूँगा साइन जीरो की वैल्यू जो होती है, ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, मतलब ये बढ़ता जाता है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, थीटा जो होगा, थीटा 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी, ठीक है, और जो 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ठीक, क्या होती है वो हमेशा आपकी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। जैसे जीरो से देखो, अगर जीरो से लेके हम एक मतलब 90 तक जाते हैं, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो बढ़ती रहती है। जैसे देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, तो ये हमेशा बढ़ती जाएगी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन में होती है। यहाँ पे आपका अगर 60 लेते हो तो √3/2 हो जाता है। ये सब बढ़ते क्रम में है, और 90 तक जाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी क्या होता है, जो भी मतलब कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, ठीक है, मतलब कि साइन थीटा जो होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है, और ये हमेशा कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा की अगर बात करें तो वो हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है। कॉस थीटा जो होगा वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा, हमेशा, मतलब उसकी वैल्यू घटती जाएगी। 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आप अगर टेबल में जाओगे तो जीरो होती है। फिर उसके बाद अगर आप लेते हो क्या चीज़, अगर आप लेते हो 1 हो जाएगी। फिर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री अगर लेते हो तो √3/2 होता है। फिर 45 लेते हो तो 1/में क्या होता है, √2 होता है। उस तरह से वो डिक्रीज होती जाएगी। फिर अगर आप लेते हो क्या चीज़, कॉस लेते हो, अगर आप 60 डिग्री लेते हो तो वो आपका 1/2 हो जाता है। तो इस तरह से डिक्रीज होता जाता है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होता है जो है वो, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, यानी कहाँ तक, 90 तक मैं बात कर रहा हूँ, केवल 90 तक में। तो कॉस 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है ये, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो कॉस 90 यानी कि 0 के बराबर हो जाता है ये। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कॉस, ठीक है, जो कॉस थीटा जो होता है वो आपका, ठीक है, क्या होता है, 0 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, इस तरह से, क्योंकि देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है बस, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हो आप। एक मिनट, इसको इस ऑर्डर में लिखिएगा, इस ऑर्डर में लिखिएगा इसको, इस ऑर्डर में लिखिएगा इसको, इसको इस ऑर्डर में लिखिएगा, क्योंकि ये घटते क्रम में होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 के बराबर, 90 के इक्वल या फिर बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको, बताइए। यहाँ यस सर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसी इसी बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। मान लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर कोई भी वैल्यू दी गई है, जैसे 0 डिग्री है कोई भी वैल्यू, या फिर से अगर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, थीटा अगर क्या है, बराबर है और बड़ा है किससे, अगर 0 डिग्री से, और क्या है, छोटा है 45 डिग्री से, ठीक है।
और अगर यहाँ पे तो कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन बताओ। कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन पूछ लेगा आपसे, और फिर पूछेगा कि अगर थीटा क्या है, थीटा लेस देन है, ठीक है, किससे, 45 से, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू है किससे, 90 से। अगर लेस देन और इक्वल टू है 90 से, तो साइन थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन बताइए। तो भी कॉस थीटा और साइन थीटा में बताइए, कॉस थीटा और साइन थीटा में रिलेशन बताइए। और अगर बोला जाए कि थीटा बराबर अगर 45 डिग्री है, तो बताइए कि क्या चीज़ की क्या होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन पूछेगा आपसे। अब आप अगर देखोगे तो कॉस थीटा की जो भी वैल्यूज होंगी, कॉस थीटा की जो भी वैल्यूज होंगी, अगर कॉस 0 डिग्री देखें, कॉस 0 डिग्री तो क्या होता है, 1 होता है। और साइन 0 डिग्री देखोगे तो क्या होगा, हमेशा वो 0 होता है। अगर कॉस क्या देखोगे, यहाँ पे देखो मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, कॉस 0 डिग्री 1 होगा, साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री क्या होता है आपका, वो आपका 0 होता है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है कि ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 45 से पहले की जितनी। मैंने 45 को इंक्लूड नहीं किया, देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगा नहीं लगाया, यानी कि मैंने 45 को इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे मैं केवल 30 तक में 30 तक की वैल्यू बोल रहा हूँ, मतलब कॉस 30 और साइन 30। हमेशा कॉस 30 क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा साइन 30 से, और हमेशा कॉस 0 डिग्री जो होगा हमेशा बड़ा होगा साइन 30 से। ये हमेशा ठीक है, आपको टेबल में देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, अगर आप कॉस थीटा देखोगे 45 डिग्री, ठीक है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है। कॉस 60 डिग्री देखिए, तो कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। यानी कि हमेशा इधर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, साइन बड़ी हो जाती है। और इन दोनों में कॉस अगर 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री देखोगे तो ये क्या होता है, 1/√2 या 1/√2, यानी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ से समझ में आ रहा है ना, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, यानी कि संबंध है दोनों में। अगर आप टेबल अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इनमें रिलेशन खोजने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखेंगे कि कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री में क्या अंतर है, दोनों में कौन बड़ा होगा, तो साइन, ठीक है, छोटा हो जाएगा, कॉस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और साइन क्या हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी डीप है, लेकिन बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, बताइए। समझ में आ रहा है, यस सर। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा, ये हम लोग का हो गया। अब इसको आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है, तब हम लोग कल पढ़ेंगे जो भी इसके बाद की चीज़ें हैं, ठीक ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस चलिए। तो ये हमने कर लिया, सर। हाँ बोलिए। वो कल बताए थे ना कि 90 और 270 में वो चेंज होता है, हाँ 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 तो वो प्लस में माइनस में दोनों में चेंज होगा। हाँ, दोनों में चेंज होगा। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है। जब कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा और भी सारी चीज़ें। चलिए, तो अब हम लोग रीजनिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब इसमें लगभग इधर तो सारा हो ही गया था, ये सारे हो गए थे, शायद यहाँ से बचा हुआ है। ये क्वेश्चन हुआ था किसका, कितना आया था आंसर बताइए। 15 सर। 15। 15 15, चलिए चेक करते हैं, 15 देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो इसमें तो पहले अगर इस तरह कोई ट्राइंगल था, मैंने बोला था उस दिन कि इस तरह का कोई ट्राइंगल आप बनाते हैं और उसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है इस तरह से, तो अगर आपको सबसे पहले अगर इसमें निकालने कितने ट्राइंगल्स हैं तो क्या करोगे, सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड किया गया ये देख लीजिए, कितने पार्ट में, 1 2